Hey guys, welcome back to Nagendra Naik Narratives. I have actually come back in times around 1,000 years ago. So I am at a place called Varanga. This was the Jain capital here basically of those times. तो यहाँ पे काफ़ी सारे Jain structures है with dates from like 850 years old until 1200 years old. तो अभी एज़ यू नो इनर सैंक्टम्स नॉर्मली मैं कवर भी नहीं करता, प्लस यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन भी है. सो आई एम गोना शो यू द आउटर पार्ट्स ऑफ द प्लेस एंड अलॉन्ग द वे लेट्स डिस्कस के क्या स्टोरी है, कहाँ कब शुरू हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, एंड देन लेट्स एंजॉय द सीन्स. चलो. सो गाइज, इफ़ वी आर कवरिंग अ जैन स्ट्रक्चर, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट ऑफ विद. दिस इज़ कॉल्ड द मनस्तंभा. तो कारकड़ा गोमटेश्वर टेम्पल के व्लॉग में भी मैंने बताया था. दिस इज़ अ नेसेसरी स्ट्रक्चर इन आउटसाइड जैन टेम्पल बेसिकली. तो मनस्तंभा उनकी मान्यता ये है कि दिस इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू कीप असाइड ऑल योर ईगो एंड प्राइड एंड देन एंटर द टेम्पल विद अ क्लीन हार्ट. सो ये जो पॉइंट है, दिस इज़ वेयर एग्जैक्टली द क्या बोलते हैं, द टेरिटरी ऑफ द temple starts. So this wall you see is the outside boundary of the Parshvanath temple. So this is that temple which is 1200 years old. तो चलो उधर चलते हैं. I am not exactly sure कि वीडियोग्राफी कहाँ तक अलाउड है. जहाँ तक अलाउड है वहाँ चलते हैं. But after that I don't want to challenge their rules. तो वहाँ के बाद it's story time. So this is basically a Chaturmukha Basadi. Chaturmukha Basadi matlab the temple which has 4 symmetrical sides and 4 entrances hai. So फिलहाल के लिए this is the only entrance that is kept open. So and this is the entrance. So right opposite to this is the Kere Basadi, जहाँ पे जाएंगे. It is वारंगा का जब भी नाम सुना होगा, that is the spot that comes on the pictures. तो वहाँ पे जाएंगे. Let's first go inside here. So guys, as we enter, the first thing we see is Deepastambha. So जैसे मनस्तंभा का बताया था, Deepastambha also has its own relevance. और बुद्धिज़्म में भी है, जैनिज़्म में भी है, हिंदुइज़्म में भी है. मंदिर में दीपस्तंभ हमेशा होता है, या ध्वजस्तंभ. ध्वजस्तंभ बेसिकली इज़ अ फ्लैग पोस्ट. ठीक है. सो this is the place where the flag is hoisted या light is lit, lamp is lit. जब यहाँ पे कोई festivities होता है या कुछ ऐसा celebrations होता है, तो this is where the flag is hoisted as an indication to the people around कि festival शुरू हो चुका है, you can come and pay a visit. So this is about the ध्वजस्तंभ. Let's take a round. यहाँ तक allowed है तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. So guys, अभी एक्चुअली इफ़ यू कैन फील दैट, जस्ट अंडरस्टैंड कि यू आर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ 1200 years ओल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है. मोस्ट ऑफ द पार्ट्स रिमेन एज इट इज़. थोड़े बहुत रिनोवेशंस हो गए होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि इतने साल से अगर स्ट्रक्चर खड़ा है तो कुछ ना कुछ तो रिनोवेशंस चाहिए होंगे. एंड यहाँ पे भी देखो वेयर एंड टेयर्स दिख रहे हैं. मतलब जो कार्विंग्स है वो थोड़े बहुत तो मतलब फेड हो चुके हैं, बट देन वो स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है करके. सो दिस पर्टिकुलर पार्ट लुक्स लाइक इट इज़ नॉट टच्ड. एंड उसके बाद अंदर काफ़ी सारे कार्विंग्स है, बट द टेम्पल हैज़ इट्स ओन टाइमिंग्स. तो हम जब आए हैं अभी, तो ये टेम्पल का क्लोज होने का टाइम है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट द व्लॉग बेसिकली बिकॉज अंदर अलाउड नहीं है वैसे भी. एंड द आउटर पार्ट वी आर कवरिंग एज इट इज़. तो एक चक्कर लगाते हैं, लेट्स सी और कुछ मिलता है क्या. ये देखो, दिस इज़ आइडियली सपोज टू बी मेड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन. तो यहाँ पे पता नहीं, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ फिक्स्ड इंटरलॉक और एक्चुअली द स्टोन्स हैव क्रैक्ड हियर. तो जो भी है, स्टिल स्टैंडिंग टॉल, दैट्स इंपॉर्टेंट. सो गाइज, दिस इज़ वन साइड. चतुर्मुखा बसदी में 4 साइड्स होते हैं ना. सो दिस इज़ वन ऑफ द साइड्स. आई थिंक ये पहले खुला हुआ करता था, बट अभी बंद है, जस्ट टू इंश्योर के दिक्कत ना हो. सो मतलब कहीं ना कहीं से लोग घुस जाए ये वो,
तो आई थिंक दैट इज़ वाई। और यहाँ पे दिस इज़ द क्षेत्रपाला टेम्पल। हर क्षेत्र का या हर गांव का या हर कस्बे का एक एक क्या बोलते हैं, गार्डियन डेटी होता है ना। सो दैट्स हाउ यहाँ पे क्षेत्रपाला है। सो अब अंदर तो जाके वीडियो नहीं लेंगे, बट यू कैन सी सम ट्राइडेंट्स देयर, यू कैन सी द figure here, and along with that a trident made out of metal. And इसको कुछ तो बोलते हैं यार, आई एम सॉरी, somebody who knows it please mention this on the comment, क्योंकि बाकियों को समझ में आए। these are मतलब लोकल डेटीज या डेमीगॉड्स जो होते हैं ना, उनके टेम्पल के यहाँ पे ये स्थित किया जाता है नॉर्मली। और हमारे ग्रीनरी का सदुपयोग करते हुए हमारे gayamaiya.coms, सो जहाँ का एंट्रेंस है अभी जो खुला हुआ है उसका वी आर राइट ऑपोजिट टू दैट। सो यहाँ पे देखो वो चतुर्मुख का पता चलता है कि कहाँ से एंट्रेंस हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स अभी भी है। बट ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इज़ दिस क्लोज्ड इवेंचुअली और दिस वाज क्लोज बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि चतुर्मुखा है मतलब 4 मुख तो होने चाहिए। एंड आइडियली बाय द नेम I don't see a reason why the 3 क्या बोलते हैं doors should be मतलब blocked through with the stones as such. So चलो let's proceed. So you see the structure, यहाँ पे देखो वो lines आ रहे हैं। So यहाँ पे actually दिख रहा है कि ये कुछ chisel marks है, क्योंकि ये देखो मारने के marks जैसे दिख रहे हैं। ओके, एंड दीज आर नॉट इन सिमेट्री के, मतलब कोई रोटेटर या किसी एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मतलब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया हुआ। बट आई एम श्योर ये सारे उतने ही पुराने हैं। सम ऑफ देम हैव बीन पॉलिश्ड एंड सम ऑफ देम हैव बीन केप्ट न्यू, बट बाकी चीज़ें थोड़े काले हो चुके हैं, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे बारिश का पानी कंटिन्यूसली गिरता है ना। सो उस वजह से दीज आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्ट्स। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्रेंस है, द डोर इज़ देयर, एटलीस्ट इट्स नॉट कवर्ड एज सच। सो सी, एंड देखो वहाँ पे स्टेयर्स के साइड पे ये हैंड रेलिंग नहीं थे, बट यहाँ पे है। सो आई थिंक दिस इज़ यूज्ड एज एन एंट्रेंस। सो लेट्स गो। सी, दिस हैज़ द मोस्ट इलेबोरेट क्या बोलते हैं वो, हैंड रेलिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, बट दिस हैज़ द मेन इलेबोरेट वंस, बिकॉज दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एक्चुअली टू द टेम्पल। ठीक है, तो बाहर की परिक्रमा में जो जो दिखता है आई विल शो यू अराउंड। So you can see on the pillars there are different carvings, mostly depicting the Jain gods and जो भी उनके मतलब sacred symbols है या anything as such. As we say that you know, these temples are also repositories of knowledge. यहाँ पे देखो, it has shown a particular type of knot, यहाँ दिख रहा है ना, this knot. So there's a stone tablet here, and यहाँ पे हड़े कन्नड़ा में चीज़ें लिखे हुए हैं, which is not visible right now, and अगर लिखे पता भी होते तो I don't think I'll be able to understand whatever it is, but there's a stone tablet, possibly where the history of the temple is mentioned. So these are basically the Dwarapalas, which are normally found in either side of the entrance. Hindu temples maybe this is a very standard practice. And there is another tablet here जहाँ पे भी लिखा हुआ चीज़ें हैं, but very difficult to understand क्या है. So this space basically looks like जहाँ पे चर्चा या ज्ञान मंडना जो भी होती थी ना, seems like, अब मैं देखो आई एम ऑलरेडी डूइंग अ गेस वर्क बेस्ड ऑन दूसरे टेम्पल्स में भी जहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, एक ग्रुप डिस्कशन का जो एरिया रहता था ना, नॉर्मली लुक लाइक दिस, एंड इनफ स्पेस फॉर अराउंड 25 to 30 people at least to sit comfortably and have a debate on any of the issues. So this is the Neminatha Swami temple.
the oldest of the structures in Varanga, at least known structures. Baki, you don't know what are the secrets hiding underneath, but yes, 1200 years old structure. Imagine you going back in time and imagine कि मतलब 1200 साल पहले यहाँ पे situation कैसा रहा होगा. So let's see. But anyways, let's move on to the other part. The most क्या बोलते हैं, commercially hyped part. Yeah. So let's go there. So यहाँ पे देखो paddy fields है all throughout. This entire village was gifted by Varangaraya to the temple basically. तो ये जो भी पूरा village था, this was a Jain village. But eventually then अब लोग आए, बसे, and the क्या बोलते हैं, demography is scattered right now. But at a point, this entire village was a Jain village basically, and the entire thing was owned by the mutt. वहाँ पे एक मठ है, मैं दिखाता हूँ. And उस्तुवारी बोलते हैं ना, क्या पता है उसको क्या बोलते पता नहीं. But that was handled by the mutt there. एकदम नैरो सी पगडंडी है, मज़ा आ रहा है. नैरो नैरो बोलते वागिशा घूम गई. नैरो मतलब उसके लिए नैरो नहीं है, बट मेरा साइज देखो ना. हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, फैक्चुअल एरर. हाउ कैन पगडंडी बी ब्रॉड? रिडंडेंसी हो गया ना, पगडंडी बोलने के बाद नैरो क्यों बोलो, करेक्ट ना? हाँ, देखा, सीख रहा हूँ मैं इंग्लिश थोड़ा थोड़ा भी. यस. Okay, it's getting narrower and narrower, and we are almost there. Almost there मतलब उतना लंबा कुछ वॉक नहीं है इधर का, but yeah, we are there almost. दिखाओ कैसे. So इस चीज से निकलना मतलब सो यहाँ जो दिख रहा है, दिस इज श्री जैन मठ वारंगा. ठीक है. सो दिस इज़ द क्या बोलते हैं, यहीं पे ऑफिस है या जो भी है, इस पूरे चीज़ का देख रेख यहीं से होता है. सो वहाँ पास पहुँचते वक्त देन आई विल हैव टू गेट द परमिशंस एंड ऑल. तो लेट्स नॉट डू दैट. जहाँ तक अलाउड है सिर्फ वहीं तक करेंगे एंड एंजॉय करते हैं. So guys, this what you see here is the Kere Basadi. ये पूरे तालाब के बीचों बीच बनाया हुआ है. The only way to go is by the boat there. अब सिचुएशन ये है कि एक तो ये टेंपल खुला रहने का टाइमिंग नहीं है, प्लस ऑल्सो क्योंकि बारिश का सीज़न है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि दैट इज़ ओपन फॉर विजिट्स और नॉट. अगर है तो वेट करेंगे, टेंपल खुलने के टाइम तक तो वेट करेंगे, बट इफ़ नॉट देन यहीं से देख के हम लोगों को खुश रहना पड़ेगा. सो यस, यहाँ पे काफ़ी सारे मछलियाँ हैं. ये बड़ी मछली, यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ. चलो वहाँ चलते हैं. बाल बांधने जा रही हूँ क्योंकि कंफर्ट के दौर में फैशन की गारंटी नहीं. बिल्कुल, वेरी गुड. ये चाहिए अपने को ना, फर्स्ट कंफर्ट. ठीक है, बाकी फैशन वैशन देख लेंगे बाद में. हाँ, बंद कर दो. गाइस, काफ़ी बारिश होने लग गई यार. अभी देखो, मैं ना ये जादू अपना पूरा लेकर आई है. मेरे
क्या बोलते हैं, मेरे रेनकोट का जिप चला गया, तो मैं बोला रहने दे, क्या फ़ायदा है। सो आई केम जस्ट लाइक दैट। अभी ऑलमोस्ट जब भी बाहर निकल रहा हूँ भीग के ही आ रहा हूँ यार, तो इसीलिए भागने का भी मन नहीं करता। रहने देने, भीगना ही तो है। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और उसके बाद निकलते हैं, जब तक बारिश थोड़ा शांत ना हो जाए। हे गाइस, अभी देखो जितने क्लिप्स थे कर लिए, जितने कवर करने थे। सर्टन प्लेसेस द रिस्ट्रिक्शंस एंड वो केरे बसदी का जो भी था, आई कन्फर्म्ड कि अभी रेड अलर्ट का सीज़न है, हालांकि धूप निकल है वो है, बट उस वजह से द बोट राइड्स टू द बसदी इज़ स्टॉप्ड फॉर द वाइल। बट एनीवेज दैट्स द हिस्ट्री एंड वेलकम बैक इन टाइम्स एनीवेज। सो that's all about the video today. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching. Stay tuned for other contents. Tata. Kata.